हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी से थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पॉल्यूशन, उसमें हमने कल एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया था। इसमें हमने एयर पॉल्यूशन क्या होता है उसको बताया, बात की थी। उसके बाद सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से सोर्स हैं जिसके द्वारा कि आपका जो वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है, वो होता है। इसमें हमने डिस्कस किया था बात जो कि युद्ध हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, नेचुरल कॉजेज, उसके बाद स्मॉग, इंडस्ट्रीज, इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था फॉसिल फ्यूल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स। अगर कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स की बात की जाए तो हमारे एनवायरनमेंट्स में कुछ ऐसी गैसेज हैं जो कि जिनका कंसंट्रेशन लेवल अगर हाई हो जाए या लो हो जाए तो क्या होता है, एयर में यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर है या गैसेज हैं उसमें डिसबैलेंस आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। एयर पॉल्यूटेंट्स के दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, एक तो पार्टिकुलेट्स और दूसरे गैसेस। पार्टिकुलेट्स का मतलब है जो कि पार्टिकल्स के द्वारा होते हैं, और गैसेस का मतलब जो कि गैसेस के फॉर्म में होते हैं। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं, जबकि पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स हो सकते हैं। कुछ बड़े पार्टिकल्स जैसे वाटर एंड सैंड आदि सेटल होकर वातावरण को पॉल्यूट कर देती हैं। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल लंबे समय तक एयर में मौजूद रहते हैं। इस प्रकार के पॉल्यूटेंट्स ड्रिलिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग आदि के द्वारा लाए जाते हैं। कुछ प्रमुख एयर पॉल्यूटेंट्स निम्न हैं। CO2। वायु में CO2 की मात्रा पिछले 100 वर्षों में बढ़कर 15% तक पहुंच चुकी है। CO2 से सिरदर्द, नौचिया, चक्कर आदि होते हैं। अगर एयर में इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाई देगा, जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी के कारण पोल पर मौजूद आइस मेल्ट होकर समुद्र में उसके स्तरों को बढ़ाएगी और इसी के कारण बाढ़ आना प्रारंभ हो जाएगी। मतलब अगर एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा जो है अगर वो बढ़ जाए तो हमारे जो हीटिंग प्रोसेस है एनवायरनमेंट की, टेम्परेचर जो है उसको भी इंक्रीज कर देगी। साथ ही साथ जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो आइसलैंड्स हैं जहाँ पे की आइस मिलती है, जो ग्लेशियर है, वहाँ भी इस टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, जिससे क्या होगा, वो बर्फ़ जमी पड़ी है वो पिघलेगी और पिघलने के बाद नदियों के द्वारा जो किसमें पहुँचेगी, समुद्र में। जब समुद्र में ये पहुँचेगी तो जो समुद्र का जल स्तर है वो अचानक से बढ़ जाएगा। जब अचानक से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उस एरिया में बाढ़ आने यानी फ्लड आने की संभावना हो जाएगी। नेक्स्ट CO, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। यह एक हाईली पॉइजनस गैस होती है जो फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कम्बशन के कारण बनती है। इनकम्प्लीट कम्बशन का मतलब जब ट्रैफिक के अंदर जो हमारा फ्यूल्स है, ईंधन है, वो पूर्ण रूप से नहीं जल पाता। जैसे हम किसी ट्रक को ले लें, उसके अंदर से जो फ्यूल्स निकलता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसका पॉइजनस इफेक्ट ब्लड के हीमोग्लोबिन पर पड़ता है, जिससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन लेने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है।
जिसके फलस्वरूप आलस, दृष्टि दोष और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड को इंक्लूड करते हैं किया जाता है। यह ऑटोमोबाइल्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्री द्वारा वेस्ट गैसेज के रूप में रिलीज की जाती है। इनके कारण ही ब्लड के हीमोग्लोबिन की O2 लेने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर। यह सल्फर डाई एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड होते हैं। यह कोयले तथा पेट्रोलियम की बर्निंग के फलस्वरूप बनती है। यह दोनों की ही गैसेज प्लांट्स एंड एनिमल्स को हानि पहुंचाती हैं। प्लांट्स में अगर SO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्लोरोफिल डिसअपीयर होने लगता है, उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी घटने लगती हैं। SO2 व SO3 पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 तथा सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और यही एसिड रेन का कारण बनती है। मतलब जो एसिड रेन होगी वो इसी कारण से होती है। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। इनका प्रोडक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट की उपस्थिति में अनबर्न हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं। इन्हीं से O3 एल्डिहाइड, ओजोन एल्डिहाइड व कुछ अन्य कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन। इनकी फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबशन से के कारण होती है। नेक्स्ट, पार्टिकुलेट मैटर्स। इंडस्ट्रीज एंड ट्रैफिक से फाइन सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स वायु में छोड़ दिए जाते हैं। इसी तरह से टेक्सटाइल मिल से कॉटन डस्ट तथा फसलों पर छिड़के जाने वाले पेस्टिसाइड्स आदि पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के उदाहरण हैं। इन सभी के कारण रेस्पिरेशन में परेशानियां होती हैं। बड़े शहरों में अनेकों लोग इन्हीं के प्रभाव से ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हो जाते हैं। नेक्स्ट, एरोसोल्स। यह केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें एयर में वेपर फॉर्म में रिलीज किया जाता है। इनमें फ्लोरोकार्बन जो एरोप्लेन से रिलीज किए जाते हैं। एरोसोल्स के कारण O3 लेयर पतली होती जाती है, जिसकी वजह से हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आ जाती है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इन्हें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तथा एक्सप्लोसिव द्वारा रिलीज किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं। नेक्स्ट, क्लोराइड। उन चट्टानों, भूमि, मिनरल्स आदि से जिनमें आयरन होते हैं के हीटिंग पर एक टॉक्सिक गैस हाइड्रोजन फ्लोराइड रिलीज की जाती है और यह गैस कैटल्स तथा अन्य जीवित लोगों के लिए हानिकारक होती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हैं? अगर इसके इफेक्ट की बात की जाए तो एयर पॉल्यूशन का प्रभाव कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ मैन। एयर पॉल्यूशन से मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार है। नंबर 1, O3 लेयर के कारण मुंह, नाक व गले की म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होने लगती है, जिससे सिर दर्द, सांस लेने की में भारीपन, दृष्टि दोष, ऑक्सीडेमा आदि हो जाते हैं। SO2 से गले में खरांश, मुंह का सूख जाना, गले में जलन आदि होता है। यह एक फ्यूजेंट सफोकेटिंग गैस होती है, जिससे गले में चॉकिंग हो जाती है। हाइड्रोकार्बन एंड कई अन्य पॉल्यूटेंट्स कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं।
कॉटन डस्ट के कारण ब्रोंकाइटिस व अस्थमा हो जाता है। CO, NO2 एंड SO3 ब्लड में पहुंचकर जब हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस्ड हो जाता है। ब्रीदिंग के साथ जब मरकरी वेपर जब अंदर आ जाते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। कैडमियम एक ऐसा रेस्पिरेटरी पॉइजन है जिससे हाई BP तथा हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट, पॉल्यूटेड एयर से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा एंड लंग कैंसर होते हैं। अगर व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो लंग कैंसर की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। कुछ कीटनाशक जैसे एंडोसल्फान आदि की स्प्रेइंग से बच्चे अंधे होने लगते हैं। उनमें कैंसर, मेंटल रिटार्डेशन, हेडेक आदि हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एनिमल्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। एनिमल्स में भी जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनमें भी एयर पॉल्यूशन का काफ़ी इफेक्ट देखा गया है। एनिमल्स में भी एयर पॉल्यूशन के कारण लगभग सभी प्रभाव मनुष्य के प्रभाव जैसे ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य भी खुद में एक एनिमल्स है, क्योंकि वो भी एनिमल किंगडम जो है उसका एनिमलिया है। बाकी अन्य एनिमल्स की तुलना में तरह इनमें फ्लोरीन कंपाउंड के कारण बोन्स एंड टीथ में एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो आज हमने BSc थर्ड ईयर में पेपर 3 के अंतर्गत एयर पॉल्यूशन में कॉमन एयर पॉल्यूटेंट जिसमें कि CO2, CO, ऑक्साइड एंड सल्फर, फोटोकेमिकल्स, ऑक्सीडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मेटल्स, एरोसोल्स, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, क्लोराइड, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन के अंदर इफेक्ट ऑन मैन एंड लास्ट में इफेक्ट ऑफ एनिमल्स को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।